दोस्तों, एक बार की बात है। एक राजा था। उसे अपनी प्रजा से एक माँ जैसा प्यार था। रोज शाम ढलने के बाद वो अपना सारा राजसी भेष उतार कर आम आदमी बन जाता और निकल पड़ता गलियों में, मोहल्लों में अपनी प्रजा की असली हालत जानने के लिए। एक रात वो एक जर्जर सी झोपड़ी के सामने रुक गया। अंदर से हल्की सी बातचीत की आवाज आ रही थी। अब मैं कमजोर हो गया हूँ, ना तो यज्ञ कर सकता हूँ, ना किसी के घर जा सकता हूँ, और कोई बेटा भी नहीं है जो कमा सके। अब तो सिर्फ राजा ही सहारा है। ये सुनते ही राजा का दिल कांप गया। अगली सुबह उसने बिना कुछ बताए उस ब्राह्मण को दिए 100 सोने के सिक्के। ब्राह्मण की आंखों में खुशी के आंसू थे। लेकिन रात कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। सिक्के गायब। ना दरवाजा टूटा, ना चोरी हुई, पर सिक्के गायब हो गए। राजा ने फिर से 100 सिक्के दिए। इस बार ब्राह्मण ने ताला लगाया, लेकिन उस रात उसे एक सपना आया। एक आदमी जो कह रहा था, राज्य संकट में है, मुझे इन सिक्कों की जरूरत है। और सुबह फिर से सिक्के गायब। अब तो राजा भी घबरा गए। तीसरी रात वो खुद छुपकर उस झोपड़ी के बाहर बैठ गए और तब अंधेरे में एक हमशक्ल अंदर गया। राजा ने तुरंत पकड़ लिया। तू कौन है? वो बोले, मैं हूँ भाग्य। ये ब्राह्मण अपने पुराने कर्मों का फल भुगत रहा है और कुछ दिन में आप भी अपने कर्मों को भुगतोगे। और ऐसा ही हुआ। एक शिकार के दौरान घोड़े के गिरने की वजह से राजा को बहुत चोट लग गई। जब होश आया तो वो एक गरीब तेलिए के घर पे थे और उनका नाम था गंगू तेली। राजा कुछ नहीं बोल पा रहे थे और अपना पेट भरने के लिए राजा कोलू चलाने लगे गंगू के घर। सोचिए दोस्तों, जो कल तक राजगद्दी पर था आज तेल पीस रहा था। लेकिन जब मनुष्य का मन कभी हार न माने, तभी भाग्य को भी झुकना होता है। एक दिन एक संगीत प्रतियोगिता में राजा ने अपना गला खोला और सब कुछ बदल गया। उनकी आवाज में एक ऐसी शक्ति थी कि पूरा दरबार स्तंभित हो गया। राजकुमारी वसुंधरा ने पहचान लिया, ये तो राजा है। फिर हुआ विवाह। राजा वापस राजगद्दी पर और गंगू उसकी जीवन ही बदल गई। और दोस्तों, इसीलिए आज भी कहा जाता है, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। पर इस कहानी में छुपी है एक गहरी सीख। भाग्य चाहे जो भी हो, लेकिन कर्मों की ताकत हर भाग्य से बड़ी होती है। अगर आपको लगता है कि जिंदगी ने धोखा दिया, तो याद रखिए, राजा भोग भी किसी गंगू तेली के घर कोलू चला रहे थे।